बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों का कि आखिर उनके चश्मे में इतना ताकत है कि उन्होंने न्याय को देखा और आज सच्चा रूप से न्याय मिला है। पूरा देश बधाई दे रहा है उनको कि चलिए कोई तो है। नहीं तो लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जिस तरह से ये प्लानिंग किए थे, उस प्लानिंग पे जो एक हथौड़ा मारता है ना जज लास्ट बंद कर वो करता है फोड़ता, उसी तरह से हाई कोर्ट को और लोअर कोर्ट को हथौड़े से बताया है कि तुमने अत्याचार किया है, तुमने अन्याय किया है। यह सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के चेहरे पर कालिक पोता है, मुंबई पुलिस के चेहरे पर कालिक पोता है और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। खासकर गृह मंत्री को सोचना चाहिए महाराष्ट्र के कि तुम क्या किस तरह से क्या कौन सा कानून आखिर मिला ना जमानत उसको, कल वह केस से भी बाहर आएगा वह राष्ट्र और इसी तरह से पूछता है भारत के माध्यम से तुम्हारी बैंड बजाता रहेगा। देश भी यही चाहता है, देश यही चाहता है। तो अब उसकी आवाज रोक पाएंगे ये लोग? अब पूछता है भारत फिर से करेंगे अर्नब गोस्वामी आगे, क्या फिर से जेल में डाल देंगे? अरे जेल में कितना दिन डालोगे? जितना डालोगे। ये वह शख्सियत है कि जितना उस चंदन है जितना तुम उसको रगड़ोगे उतनी ज्यादा महक उसमें आएगी। वह ऐसा न हो कि तुम्हारे वजह से पूरे देश का वह नेता बन जाए। जिस तरह से गांधी जी आए थे और गरीबों को साथ लेके और निकले और पूरे देश में इतने महान नेता बन गए, उस तरह आज नोट पे हैं। उसी तरह से अर्णब गोस्वामी पूरे देश के नेता न बन जाए। जिस तरह से उसकी आवाज लोग सुन रहे हैं और जिस तरह से उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, एक पत्रकार एक आदमी भाई साहब बजा के रख दिया। बिल्कुल कोई दूसरी सरकार नहीं। कोई काम बता दो कोई काम बता दो। सबसे ज्यादा कोरोना तुम्हारे वहाँ, सबसे ज्यादा मरने वाले तुम्हारे वहाँ। आज भी एक बात बताएं, 24,000 लोग आत्महत्या किए हैं। सबसे ज्यादा किसान कहाँ आत्महत्या करते हैं? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ आत्महत्या करते हैं? मुंबई में। ये रोको ना। एक आत्महत्या के पीछे थोड़ा सा उठा दिया गया तो पूरा देश में हंगामा बैठ गया, जबकि वो जेन्युइन था। बिल्कुल। सुशांत सिंह का मामला, रिया चक्रवर्ती का मामला, ऐसे 24,000 नौजवान आत्महत्या किए हैं। इस देश को समझना चाहिए, कोर्ट को समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में ही क्यों है? देश के बाकी सारे कलकत्ता है, दिल्ली है, चेन्नई है, इसी टक्कर के 4 महानगर है ना। मैं मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, मैंने चेन्नई आज के डेट में यही 4 महानगर है ना। डाटा उठा के देख लो, मुंबई का क्या कंडीशन है, दिल्ली का क्या कंडीशन है, कोलकाता का क्या कंडीशन है, चेन्नई का क्या कंडीशन है, आपको पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा आत्महत्या मुंबई में क्यों है? कौन सा कारण है? यहाँ पुलिस को रिसर्च करना चाहिए, यहाँ महाराष्ट्र सरकार को रिसर्च, लेकिन उनको इससे फुर्सत कहाँ है? वो तो एक आदमी है, पूरी मुंबई पुलिस लग गई, पूरा प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार लग गई, पूरा उनकी व्यवस्था लग गई। अब कोर्ट से लेके, पुलिस से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग एक आदमी फिर भी वह अकेला बैठा हुआ है, आराम से मलाई खा रहा है। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और मीडिया आराम से चल रहा है और इनको शर्म नाम की चीज नहीं है कि एक आदमी को, अरे वो अपना कहता रहता है यार। बिल्कुल तमाम लोग कहते रहते हैं, शिकायतें करते रहे मोदी की तमाम, रोज 5,000 बका रहा हूँ ना, गालियाँ खाता है वो आदमी, चैन से बजा हुआ है। वहीं विनय दुबे करके है वहाँ, रोज साला गाली देता है। वो वहाँ के गृह मंत्री का चमचा है बहुत बड़ा। उसकी गिरफ्तारी इतनी बड़ी केस में, वो 5 मजदूरों की हत्या करवा दी है जो ट्रेन में जा रहे थे पैदल, उनकी हत्या करवा देता है। उस आदमी की गिरफ्तारी होकर तुम 2 दिन में बेल दे देते हो। 2 दिन में जमानत हो गई। अर्णब गोस्वामी ने जो मामला क्लोज हो चुका था, सब कुछ हो चुका है, उस मामले में लाके गिरफ्तारी करते हो और उसको अब तक बेल नहीं मिलती है। तो ये जजों को पहले बिठाया गया है। जो 4 दिन पहले एक जो एंटोनियो मायने के टीम का जो मेंबर था उसका इंटरव्यू हुआ था ना, वही अर्णब गोस्वामी की एक लड़की ने इंटरव्यू लिया था। वो कहा कि पूरा मुख्यमंत्री ने पूरा प्लानिंग किया है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जिस तरह से गिरफ्तार होते हैं, उस तरह से पूरा कैबिनेट लगा दिया गया है, पूरा हाई कोर्ट लगा दिया गया है, पूरा लोअर कोर्ट लगा दिया गया है, पूरे देश को लगा, पूरे महाराष्ट्र को लगा दिया गया है कि एक आदमी के पीछे, और वह आदमी आखिर वो बैठा हुआ है, कोई बात नहीं है, देश उसके लिए आंदोलन कर रहा है, वह आराम से चैन से है। पूरे
देश को जगा रहा है। जिस तरह से कबीर जेल में महात्मा गांधी होते थे तो पूरा देश के आंदोलित हो जाता था। जिस तरह से कभी बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों की गिरफ्तारियां होती थी तो पूरे देश में आंदोलन होते थे। उस श्रेणी में लाके खड़ा कर दिए आज अर्णब गोस्वामी को। इन चूतियों के वजह से उस आदमी को पूरे देश नहीं, इंटरनेशनल बल्कि अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के लोग भी आज अर्णब गोस्वामी को जान गए, दुनिया जान गई। दुनिया में आंदोलन हो रहे हैं एक आदमी के लिए। इन चूतियों को समझ में नहीं आ रहा है इनको करना क्या चाहिए। अरे निंदक नहीं ये रखिए, वो बोल रहा है बोलने दो। बिल्कुल बिल्कुल। अपना चेहरा, तुमको भाई मुख्यमंत्री बने हो, तुमको अपना काम करना चाहिए। देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। वह लोकतंत्र जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए थे वहाँ इस तरह की कानून व्यवस्था लाना, यह देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा भी तड़प रही होगी कि क्या मैं इसी दिन के लिए यह संविधान बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही संविधान बनाया था कि यहाँ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके भाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ है मीडिया, यह 4 पे टिका हुआ है पूरा संविधान। बिल्कुल। और इस चौथे स्तंभ को कौन कमजोर कर रहा है? तो बड़ा सवाल उठाते हैं ये तथा कथित लिबरल और गैंग एनडीटीवी बहुत रविश कुमार, अब क्यों नहीं दिखा रहे हो? जी 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 बिल्कुल। ये जितने तथा कथित सेकुलर हैं कहाँ मर गए हैं बरखा दत्त से लेके, और जितने ये लिब्रांडू, जितने गैंग हैं कहाँ हो भाई? जी। तो यही बात है। बिल्कुल, देखिए बहुत सही कह रहे हैं। एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया उद्धव ठाकरे ने, अर्णब गोस्वामी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रसिद्ध कर दिया है। देखिए एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष है दुष्यंत दवे, वो कह रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी की इतनी जल्दी क्यों केस आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों तारीख पे तारीख उन्हें मिली जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्यों उनका केस आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी फाइल जो है, क्योंकि ऐसे तमाम केस पड़े हैं जो कैदी अभी तक जेल में है लेकिन उनकी फाइल आगे नहीं पहुँचती है। लेकिन दुष्यंत दवे तब कहाँ थे जब आतंकवादियों की रिहाई भी हो जाती थी, उनके केस भी आगे बढ़ जाते थे और फाइलें भी पहुंच जाती थी बहुत जल्दी। तो अभी अर्णब गोस्वामी को आतंकवादी से कंपेयर कर रहे हैं क्या वो? नहीं, कोई आतंकवादी होगा उनका दामाद, इसलिए बेचैन होंगे। हाँ। अरे कम से कम तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तुमको पता भी है कि केस का मामला क्या है जी। इसमें कुछ नहीं है, उसको न्याय मिलना चाहिए। एक मामला कुछ नहीं बनता है, वो सिविल मामला है, सिविल मैटर है, कुछ बनता नहीं है। ये लेन देन, देखिए न सीआरपीसी न आईपीसी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मामला है। मैं भी कानून पढ़ा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मामला है। इसमें कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है, किसी सूरत में कुछ नहीं बनता है। यह सिर्फ ईगो 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 ईगो। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है भाई? इनके सुप्रीम कोर्ट के जजों को तनख्वाह किस लिए दिया जाता है? कि कोई आदमी बिना मामले को, किसी मामले में कोई ईर्ष्या, बस कोई कुर्सी मिल जाए किसी परिस्थिति में तो कोई किसी को, कमजोर आदमी को या असहाय आदमी को जेल में डाल दे और मरता रहे। उसने क्या किया है? वो भी अर्णब गोस्वामी, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्टर है वह जिससे काम कराया उसको पैसा नहीं दिया, थर्ड पार्टी को, तो मैं कहाँ से दोषी हो गया? मैंने तो पेमेंट किया है, मैंने तो एक उस सेकंड पार्टी को पेमेंट कर दिया, उसने नहीं किया। उस मामले में मुझको घसीटा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसको पहले जेल भेजो ना, जो इस मामले में केस बंद किया था। मुझको गिरफ्तार करने से पहले जो पुलिस अफसर इस केस को पहले मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसने चार्जशीट बंद किया, उसकी गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए कि नहीं? सवाल बनता है कि नहीं? उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई पुलिस ने, अपने ही साथियों को बंद कर दिया उन्होंने। नहीं गिरफ्तार ठीक है, तो पहले उन पर चार्जशीट बनाओ ना। बिल्कुल। कितने पुलिस वालों में मुकदमा किए हो? जिस जज के आदेश से या परमिशन मिला कि चार्जशीट बंद करो, उस जज को गिरफ्तारी हुई है जी। उस जज को गिरफ्तार करो ना। पहले अपना पूरा, उस समय की सरकार, बिल्कुल समझ रही है ये। और थर्ड पार्टी, हमने कोई गलती नहीं किया है, हमने किसी को पेमेंट सीट है, सारा चीज है जी। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिरफ्तारी का कोई प्रोविजन नहीं है, उनकी गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए जी। वो जज और लोअर कोर्ट कभी फैसला देके और अपने पास नहीं रखता है जी। यह देश में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लोअर कोर्ट फैसला अपने पास वो तत्काल, चूंकि फर्स्ट सीज, वो भी हीनियस क्राइम में नहीं है ये तो ला है ही नहीं। ये जबरदस्ती का खाली पीली परेशान करना है उसको हिंदुत्व से बाहर रखना है। कह रहे हैं दिवाली आ रहा है, दिवाली से पहले नहीं छोड़ेंगे, और चूंकि नहीं छोड़ेंगे इसलिए कि प्रभु राम आए थे उस दिन, भगवान राम आए थे जी। और राम का अनन्य भक्त है वह,
राम मंदिर पे तमाम देखी थी कितना शानदार दिखाया था वह। जी। उस भगवान राम की बात सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिंदुत्व की बात सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारतीय संविधान की बात सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सैनिक, उसके बाप सिपाही रहा है। वो जब बॉर्डर की बात आती है, जब देश के राष्ट्रवादी ज्ञान की बात आती है, राष्ट्रवादी मुद्दों की बात आती है, तो ऑटोमेटिक वो आदमी एग्रेसिव हो जाता है। जी जी बिल्कुल। जिसके रगों में राष्ट्रीयता रहेगा, ब्लड रहेगा, वो तो जहाँ देश की बात आएगी, जहाँ देश के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा की बात आएगी, वहाँ वो आदमी खड़ा हो जाएगा, चाहे उसको मरना है, जीना है। उस समय वो नहीं देखता है ना। एक सैनिक जब सेना पे जब बॉर्डर पे जाता है तो गोली चले या कुछ भी वो देखता है। बिल्कुल। उसको तो माँ भारती दिखाई देती है, सीधे शहीद हो जाता है, कूद जाता है, मारो दुश्मन को। जी इस तरह से अर्णव गोस्वामी को जब दिखाई देता है कि कहीं हमारे माँ भारती के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे संविधान के साथ कहीं अत्याचार हो रहा है, तो कूद जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह सच्चाई देख के अब इन जैसे उद्धव ठाकरे जो कह रहा हूँ, बगदादी जैसे लोगों को फटती है। किस तरह का राष्ट्रवादी सोच हमारे मुंबई में बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिक्कत है इनको। असली मुख्य मुद्दा यह है, कष्ट यह है, इसलिए राष्ट्रवादी लोगों को महाराष्ट्र में जीने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनको मैं अपने तरफ से निवेदन करूंगा कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला दे और अर्णव गोस्वामी को बाहर करे और इनके मुंह में कालिख पोत दे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी। ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी। इनका यही कहना है कि अर्णव गोस्वामी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र के हित में लड़ते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को उनसे परेशानी है, इसलिए उनके खिलाफ चले जाती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राजधर्म।